यह वीडियो काल्पनिक नहीं है, पर इसे काल्पनिक ही समझे। पिछले वाले की ही तरह इसे दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और अगर फिर भी कोई दिल पे ले ले तो कृपया डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू। आज हम बात करेंगे ऐसे मोहतरमा के बारे में जिन्होंने नीट एस्पिरेंट की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। 5 स्टार होटल में मिडिल क्लास का रोना धोना करने वाली, अनन्या पांडे की तरह क्यूट बनने की नाकामयाब कोशिश करने वाली, ओवर एक्टिंग की मिसाल डॉक्टर रक्षिता सिंह की। अगर आप इसे नहीं जानते तो आप काफी खुशनसीब इंसान हो, पर ये आज नहीं तो कल आपकी फीड में आके आपको चूना लगाए, इसके पहले आप इसकी डार्क रियलिटी जान लो। ये खुद को एक नीट का टीचर क्लेम करती है। चलो इसके कुछ क्लिप्स देखते हैं। जब मेरे को कोई सामने से ऐसे पिंच करने की कोशिश करता है ना, मैं इतना पलट के मारती हूँ, इतना पलट के मारती हूँ। एंड नाउ आई हैव प्लान इतना कुछ, लोग बस देखते रह जाते हैं। Give me independence. I just love money. I just love money. And this is a very, very big decision of my life that I am going to become a full-time educator. टीचर तो किसी एंगल से लगती नहीं है, पर अर्जुन कपूर की स्टूडेंट जरूर लगती है ओवर एक्टिंग में। नीट के टीचर को कॉमन यूज होने वाली एलोपैथिक मेडिसिन का नाम नहीं पता, जबकि वो तो इंजीनियर्स को भी पता होता है। इनफैक्ट यही नहीं, इन्हें नैनोमीटर मतलब क्या ये भी नहीं पता, जो कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता होता है। नैनोमीटर में कितना होता है? मुझे नहीं पता। देखो भाई, ये टीचर है, बताओ। जी। ये एक ऐसी गेंजी टीचर है जो लेक्चर के बीचों बीच अलग ही दुनियादारी के जोक्स मारती है और उन पे बाद में खुद ही अपनी राक्षसी हंसी के साथ हंसती रहती है। ट्रिगर्ड इंसान के वाइफ की दोस्त जो है, इनके लेक्चर में एक टॉपिक चल रहा था जिसके ऊपर इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स थे, पर इनके दिमाग में घुसा ही भरा हुआ है और उन्होंने देखो क्या बोला। तो इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो वो जोड़ने का काम फिर कौन करेगी? कैरपस, कॉर्पस, कैलोसम, केला इक्वल्स टू दिस, तो इक्वल्स टू। अब जिसका मेरे लेवल का गंदा दिमाग है उसको समझ में आ गया होगा। केला जोड़ने का काम करता है, मेल एंड फीमेल। केला, बस हो गया तुमको याद, ठीक है? हाँ, तो उस पे तुमको मेरे लेवल का गंदा दिमाग की जरूरत है। उस पे फिर अपने को लेवल मैच करना पड़ेगा। लेवल सबके मिलेंगे, जीतेगा वही जो टिका रहेगा, ठीक है? हाँ, तो अब बाकी जिसको नहीं समझ में आया, our future needs you. हमारे देश को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आप कैरपस कैलोसम भी याद रखिए। मैडम जी, अगर आप नर्वस सिस्टम जैसे चैप्टर में केले की बात करोगे तो फिर रिप्रोडक्शन के चैप्टर में संतरे की बात होगी, और वैसा ही हुआ। नीट कह रहा बच्चा पैदा कैसे होता है मैम, प्रैक्टिकल कर दो। बच्चों ने बोला कि मैडम प्रैक्टिकल करके दिखाओ, जो कि ऑफ कोर्स गलत था, पर मैडम ने किस तरीके से उसे हैंडल किया वो देखो। मम्मी से करवा ले, मैं तो अनमैरिड हूँ, मेरे को तो प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं। 4-5 साल बड़ी हूँ तुमसे, एमबीबीएस खत्म होने वाला है मेरा। इन्होंने उस बच्चे का पूरा नाम लिया और उसके माँ बहन पे पूरा ढकेल दिया। अगर उस बच्चे की 10% गलती है तो फिर बाकी के 90% गलती मैडम आपकी है। अगर आप अपने लेक्चर की डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी खुद की है। और हर चीज़ में पेरेंट्स को बीच में लाना बंद कर दो बहन। वैसे बहन ही कुछ दूध की धुली नहीं है, ये एक मनी माइंडेड आंटी है जो कि रोमांटिक वीडियोस बना के लड़कों के दिलों में घंटी बजाना चाहती है। पर अफसोस, अर्जुन कपूर के मूवीज की तरह इनका प्लान भी फ्लॉप हो गया। ये अपने प्यार भरे वीडियोस से लाखों नीट एस्पिरेंट के दिलों में राज करना चाहती थी। नीट एस्पिरेंट का तो पता नहीं, पर पॉटी झा इसमें फंस गया। अब तो बना के छोड़ अपना। एक तो किस दो तो इस पे तो माइक। राक्षसी सिंह और पॉटी झा का रिलेशनशिप सामने आया है और इसे इनके ही पेड फैन पेजेस ने बताया है। कोई दूसरा इन पे टाइम वेस्ट करेगा ही क्यों? पूरब से रिलेटेड रील आ रही थी जहाँ पे वो रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, उस चीज को भी डॉक्टर रक्षिता सिंह ने लाइक करा हुआ था। इवन जो डॉक्टर रक्षिता सिंह ने एक रील डाली थी उसमें जो ब्लर फेसेस है, इसे लोग पूरब झा बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लग भी रहे हैं। इन्होंने अपने लेक्चर में उसे फोन करके भी दिखाया, जो कि एक सीक्रेट कोड था अपने पेड फैन पेजेस के लिए। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं यार। न्यू वीडियो कब आएगी? नई वीडियो कब आएगी?
नहीं, वीडियो जल्दी आएगी भाई, काम चालू है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। हम लाइव नहीं आते ना डॉक्टर साहब की तरह। So we have a student in our class. His name is Kaushik, and he do have crush on you. कौशिक नाम का लड़का जिसको मेरे ऊपर खशाबी कह रहे हो? कौशिक भाई छोड़ो यार, क्या बोलूं मैं। यार लड़कों को क्यों क्रश होता है यार मेरे पे? क्या बात है? वेरी रॉन्ग। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पे, जिसके वजह से रक्षिता सिंह को पब्लिक ने राक्षसी सिंह का टाइटल दिया। रक्षिता ने पढ़ाते पढ़ाते गलत पढ़ा दिया, जो कि इसके लिए नॉर्मल ही था। पर जब दूसरे दिन एक टीचर ने बोला ये गलत था, गलत पढ़ाया गया, उसने उन्हें ही डिफेम कर दिया। तुम ये पूरी क्लिप देखो। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, एक महानुभव है, उन्होंने मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा वन शॉट, उसमें बताया गया कि एक जीन की दो फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हैं एलील। भाई एक ही क्रोमोसोम पर दोनों एलील दिखा दिए हैं, यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, देख लेना जाके। एक ही क्रोमोसोम पर दो एलील बना दिए। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड वाला सीन नहीं है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया ऐसे करके, मैंने कहा यार लोगों को एलील जीन में डिफरेंस नहीं पता है। देखा है तूने, ये वाली गलती कर दी। अरे देखो तो जाके उस वीडियो को, असल में उसमें कुछ गलत था कि नहीं था। बिल्कुल इतनी फैलाए जा रहे हैं भाई साहब। मैं वहां पे ऐसे क्रोमोसोम बना रही हूँ और मैं यहाँ कह रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं बेटा जी, जीन्स होते हैं। और जैसे जीन्स होती हैं, कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे ही अपने यहाँ पे बोल रही हूँ जीन्स के दो टाइप होते हैं, अलील। अरे मैंने कहा ही नहीं अलील कहाँ है, कहा मैंने अलील कहाँ पे है, कहीं नहीं मैंने अलील कहाँ पे, बकवास से फैलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुक्कू बर्ड जो है ना वो होस्ट है और क्रो जो है वो पैरासाइट। एंड उसी लेक्चर में थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उस मिस्टेक को करेक्ट भी कर लिया था। अच्छा कुक उल्टा लिख दिया हमने। कुक्कू बर्ड ये ले करता है, ओहो ले एग। कुक्कू बर्ड, उससे क्या होगा? कुक्कू बर्ड क्या करेगा? वो क्या करता है बेटा? वो टेक केयर करता है उसके बच्चे का। टेक केयर ऑफ क्रो। क्रो की क्या जो ऑफस्प्रिंग है उसको टेक केयर दिखाना होना खिलाता है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक टॉपिक बताऊंगा, यहाँ पर को एवोल्यूशन। ये टीचर ने 10 सेकंड के अंदर अपने आप को करेक्ट कर दिया था और रक्षिता पूरी लेक्चर में भी कर नहीं पाई थी, पर उसने उनकी ही वो 10 सेकंड की बात को पकड़ के रखा और उससे खुद को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। पर अफसोस मूवी फिर से फ्लॉप हो गई और इससे जो मैडम का पोपट बना, हा वो अब तक बना ही है। रक्षिता, अगर आप पे कोई मीम बनी है, इंस्टाग्राम पे जो भी मीम्स बने जा रहे हैं, उसका रीजन आपका इगोइस्टिक नेचर है। ये कभी भी खुद के गलती से सुधरती नहीं है। सुधरना तो छोड़ो, ये एक्सेप्ट ही नहीं करती। इनफैक्ट ये बस दूसरों पे थोप देती है और एक्सक्यूजेस देती है। वैसे ये कोई अलग पांडे की तरह लेक्चर से फेमस नहीं हुई है। ये लाइमलाइट में भी तब आई थी जब इन्होंने आरजी नायर कोलकाता के केस पर सिंपैथी का बहुत सारा मासिव ड्रामा किया। और जब ट्रेंड खत्म हुआ तब मैडम को पता चल गया अब व्यूज नहीं आने वाले, अब कुछ फायदा नहीं। यही इंसाफ के लिए लड़ने वाली, रैली में घूमने वाली, इन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली और बाद में कभी भी इस टॉपिक पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी नहीं डाली। जबकि आज की डेट में वो सभी जो लोग थे वो खुले आम पब्लिक में घूम रहे हैं, उन्हें बेल कब की मिल चुकी है और ये इंसिडेंस कम्प्लीटली अभी दब गया है। शायद मैं ही हूँ जो आज की डेट में इसे बात कर। आरजी नायर का इंसिडेंस काफी सेंसिटिव था पूरे इंडिया के लिए, पर इसे खुद के बेनिफिट के लिए यूज करना, क्या ये कोई इविल स्ट्रेटेजी से कम नहीं? I just love money. और यही सेम स्ट्रेटेजीज ये नीट एस्पिरेंट को भी बताती रहती है। 4 महीने में नीट का AIR-1 बनने वाली स्ट्रेटेजी, 2 महीने में एम्स दिल्ली एडमिशन, और यही बाद में ड्रॉप लेने के लिए भी प्रेफर करते रहती। क्या ये कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं? इसने मासिव अमाउंट में टीनेजर्स को ग्रैब करके रखा है, स्पेशली टीनेज के लड़कियों को मैनिपुलेट करके रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी मुझे नेगेटिव कमेंट कर दिए होंगे। पर गाइज, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूँ और रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तुम्हें सच लगे तो फिर सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन ओपन है।
गाइज ये जो भी नीट के भैया दीदी है, इनफैक्ट जेई के भैया दीदी है, इनके ना लेक्चर में दम होता है और ना इनके स्ट्रैटेजीज में। तुम्हें खुद से ही पढ़ाई करनी है और कोई अच्छे टीचर को चूज़ करो और स्पेशली बुक से पढ़ो। मैंने भी बुक से पढ़ाई की थी और फिज़िक्स में तो मेरे 150 आ गए थे, जबकि मैं नीट की कोई स्पेशल स्टडी कर भी नहीं रहा था। और लास्ट में मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का ड्रॉप लेने के बाद भी MBBS नहीं होता है तो क्या वो टैलेंट लेस है? एक और चीज़ बोलूँ तो नीट का सिलेबस भी बेकार है। तुम्हें फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है। इनफैक्ट ये इंजीनियर्स के लिए भी कुछ काम का सिलेबस नहीं है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट अभी डेड हो चुके हैं। मैथ्स एक है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी नहीं है। बाकी कोडिंग आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इनका सिलेबस अभी चेंज होना चाहिए और इसके लिए एक्शंस लेनी चाहिए। तो चलो लास्ट में बोलूँगा कि मेहनत करो, फुल मेहनत करो। जो तुम्हें चाहिए वो मिला तो गुड, अगर नहीं मिला तो फिर वेरी गुड। नीट को 2 मिलियन लोग देते हैं पर दुनिया में 8,400 मिलियन लोग हैं, यानी कि 8.4 बिलियन लोगों के करीब। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है दुनिया में अगर तुम में जिद हो तो। इनफैक्ट अगर मैं मेरा खुद का ओपिनियन दूँ तो फिर मैंने कभी डॉक्टर MBBS है या कौन है वो देखा ही नहीं। जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ मैं देखता हूँ उसमें स्किल्स कितने हैं। जो माउथ टू माउथ वाली मार्केटिंग रहती है वही सबसे ज़्यादा काम की है। मैंने डिग्री कभी देखे ही नहीं। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता, पंखे से लटके ऐसा कमज़ोर खून नहीं ब्रो तेरा। इस ओवररेटेड एग्ज़ाम से मर जाओ, ऐसा वजूद नहीं ब्रो तेरा। जय श्री राम।